मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। ऑथर जज होते हैं, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू फाइल की है। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं, गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसकी। वी विल रेजिस्ट, वी विल नॉट गिव इन टू इनजस्टिस सर। धमकी है, पूरी धमकी है। 3 घंटे से 13 जजेस को अभी रगमाल बनाए। कम से कम जो आपके पॉइंट्स पर डिटर्मिनेशन है आप वो बता दें जी। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ोगे, हमें जल्दी नहीं, अब 6 महीने का एडजमेंट नहीं। मगर अगर आप मुझे 500 पेज पढ़ाओगे ना तो शायद हम दिलचस्पी खो जाएंगे। नहीं 500 नहीं है, 500 पेज नहीं है। इट रिलेवेंट है, उस पे आप अपना मैं उसी पे है तो 69 लेकिन 500 की तरह पढ़ नहीं। मैं बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा थोड़ा सा। मुझे ये कि लाइव स्ट्रीमिंग में पार्टीज के इतना नहीं, जजेस जो है जजेस ट्रायल पे होते हैं और वकला होते हैं, वो देख रहे हैं ना। हमें तो तनख्वाह मिलती है, आपको जरूर देख रहे हैं तो आप यकीनन उस चीज से। मुझे कोई शौक नहीं ज्यादा आने का। बहुत बड़े वकील। आई वुड लाइक टू गो होम नाउ, आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक सर। सर जो आपने सवाल पूछा है, वेरी हैप्पी। दिस जजमेंट इज इन योर फेवर जी। मुझे तो हाँ जी, दिस जजमेंट इज इन योर फेवर। yes. So and they have not reviewed. Parties who are seeking review, they have only argued that in review we can set aside this segment, number one, and under Article 187, 184 in for public importance question, we were not competent to grant this. Yes. Nothing else. That is why मैं तो अगर ये सब आर्ग्यू कर देते मेरा बर्डन हल्का हो जाता। दैट इज तो इसमें हिज लॉर्डशिप जस्टिस काकर मेरा इतना कसूर नहीं है। अगर ये लोग आर्ग्यू कर देते सब तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं, अगर ये जजमेंट्स पढ़ देते थोड़ा थोड़ा तो मुझे नहीं पढ़नी। हम किसी को कंपेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे की मर्जी जितना आर्ग्यू करना चाहिए कर सकते। और वैसे एक चीज करेक्शन कर दें, यहाँ पे 7 ऐसे मेंबर्स हैं जो नए हैं, एक बेशक मौजूद नहीं है लेकिन 7 है जी 7 ऐसे मेंबर जो 7 ऐसे मेंबर हैं जो नए, 6 पुरानों में से। अच्छा, अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है ना योर लॉर्डशिप, वो ये जो मैंने 4 सवाल पढ़े, ये प्लीज आप 4 सवाल ज़हन में रखें। इन 4 सवालों के जो जवाब हैं दैट इज द मेजॉरिटी जज। So your lordship was asking about points of formulation. These are the 4 points of formulation. ठीक? Now let me just quickly read 2-3 paragraphs and then I'll come to the answer to the first question. Sir, para 16 sir. Page 16 Page 16 sir, बिल्कुल सही सर जी। चील की तरह सर आपकी निगाहें मस्त है सर। इसके बावजूद आप इतना टाइम वैसे तारीफ करना कोई आपसे सीखे। चले चील की तरह नहीं होती, बाज की तरह होती है। चील की काप की तरह। काप की तरह। पेज 16 पैरा 22 अगर शाहीन करें तो और भी अच्छा है। शाहीन जी बिल्कुल आए थे। तो आर्टिकल 51 और 106 की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है। मेजॉरिटी का ये व्यू है। इफ योर लॉर्डशिप्स कीप इन माइंड 2 क्रिटिकल आर्टिकल्स, आर्टिकल 17(2) and article 19. They are critically related to the issue of political parties, political justice, and electoral integrity, any free and fair elections. Scope of fundamental right, However, before doing, we shall discuss and decide the above questions seriatim. However, before doing so, we want to briefly state the scope of fundamental right guaranteed by Article 17(2) and 19 of the. सिर्फ क्या इस पर किसी 13 मेंबर में से किसी का एतराज था? इस पर तो सब यूनानिमस हैं, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? के लिए पढ़ने सर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट सवालों का समझना। मुख्तसर करें ना, इसमें हम सब एग्री हैं। सर 5 मिनट लगेंगे, 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा सर। ये आर्टिकल 17 पे रिलाई है आपको? जी जी जी। तो एवरी फंडामेंटल राइट वो किस तरह कनेक्टेड है सवालों से, वो मैं 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा सर, जस्ट बेयर विद। ठीक। A bare reading of the provisions of Article 17(2) of the Constitution shows that it guarantees to every citizen who is not in the service of Pakistan the right to form
or be a member of a political party. As per this article, any reasonable restriction can be imposed on the right by law only in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan. This right has been regarded so important by the constitution makers that the adjudication of the matter of its restriction on the two specified grounds have been entrusted to the apex court of the country, the Supreme Court of Pakistan, and not to any other court. अब मैं आखिरी 3 लाइनें इस पैरा की पढ़ रहा हूं, 4 लाइनें. Therefore, it is also because of the constitutional obligation of this court to protect the right guaranteed by this article as specifically entrusted to it, we decided to make a broader and comprehensive judicial inquiry into all the relevant facts and law points concerning enforcement of the fundamental rights of both voters and political party. ये जो article है, as your lordships are aware, this deals with कि आप एक political party को ban किस तरह कर सकते हैं. And what the ECP virtually did is that it barred the PTI from contesting the election. So the question arose whether this could ever be done. Para 24, next page, I skip. In view of the above principle of interpreting fundamental rights, this court has expounded in several cases the scope of the right to form or be member of a political party guaranteed by Article 17(2) and held that it includes the right to function and operate as a political party. Now this is important. The right to participate in and contest an election as a political party, the right to form the government and complete the prescribed tenure if the members of the political party constitute the requisite majority, the right to contest an election in his individual capacity or as a member of a political party, the right to be governed by chosen representative, and the right to vote. The bouquet of political fundamental rights ensured a functional and workable democracy and a representative government. It is underlying the representation that representation in fact is democracy. Therefore, the right guaranteed by Article 17(2) is essential for actualizing the constitutional objective of establishing an order wherein the state exercises power and authority through the chosen representative of the people. So, if the answer to the first and second question is that PTI was basically stopped from contesting the election, then it's a violation of Article 17. यहाँ पे एक लफ्ज़ बता दें आप, कहीं पे आप बता दें कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन लॉज में कि it is the party which contests election or it is a candidate to contest election with the help of the party. ये there is a very basic difference between the two. आप कहाँ से कह रहे हैं कि पार्टी contest करती है election? जरा बताएं. सर, पार्टी के कैंडिडेट्स कंटेस्ट No. पढ़े सेक्शन क्या कहता है? सर, जॉइंट सिंबल का यही मतलब है. आप पढ़े सेक्शन 67 सर, मैं ये कंप्लीट कर लूं क्योंकि आप ये बड़ा रिलेवेंट है. आप कहते हैं आपने तो पार्टी को एज अ होल इलेक्शन लड़वा दिया. सर, पार्टी नहीं मींस आर्टिकल 17(2) की राइट जो है, पार्टी बना सकते हैं. वो तो राइट ऑफ एसोसिएशन है ना. आर्टिकल 17 जो है वो तो राइट ऑफ एसोसिएशन है. वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, तो वो तो किसी के लिए भी राइट ऑफ लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के पास राइट ऑफ इलेक्शन भी है ना. नो, मगर That is what नवाज शरीफ केस है. इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कैंडिडेट लड़ता है. कैंडिडेट लड़ता है. आप जब देखिए 67 और 66 सेक्शन 66 एंड 67 आप पढ़ लें, उसमें एनी कैंडिडेट who wants to contest election on the symbol of a party, that candidate can get certificate from. No, सर, I disagree. मैं आपको नवाज शरीफ की जजमेंट भी रेफर करूंगा. पहले नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुआ जी. आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशन उसकी स्क्रूटनी हुई, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई सेक्शन 62 के तहत जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है. After clearance of all such formalities, ठीक है, and before the election and before the withdrawal date, there is a provision for filing affiliation certificate with the party. अगर वो certificate देता है कि yes, I am backed by that party and I will contest the election from such political party, that would be granted him a symbol of that party. ठीक है? And if there is no certificate, then there is an independent candidate. Yes. तो ये nomination की हद तक तो सारा उसको अकेले ही करना है ना, सारा प्रोसीजर. वो at the time of filing certificate फिर party affiliation आती है.
नहीं, उससे पहले भी आता है एंड आई विल आ एक्सप्लेन। सकता है, लेकिन असल रेलेवेंट असल तो टिकट है ना, पार्टी टिकट है जो टिकट के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट। Yes. और अगर आर्टिकल 17 को अगर आप सिंपलिसिटर पढ़ेंगे कि इसके अंदर सारी चीजें माफ हैं, तो फिर देखें ना आर्टिकल 218 भी तो देखिए ना, जो ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। तो अगर आर्टिकल 17 को इन आइसोलेशन आप पढ़ते हैं तो फिर इलेक्शन के लिए क्या रेगुलेशन, क्या लॉ अप्लाई होगा, वो उसमें सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शन is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and the corrupt practices are guarded against. So, in accordance with the law, so obviously this election act will come in the way, na? Yes. So all such things will be decided and Yes. controlled by the But election this, act. the act cannot take away a right given by Article 17(2). No, but the act is not taking your right. Yes. Act No, मैं is नहीं कह just, रहा। act is just streamline your rights. मैं How आपसे to agree कर रहा impose your हूँ। right. मैं How आपसे to बिल्कुल apply for your मैं right. आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो इलेक्शन एक्ट खाली अगर आप आर्टिकल 17 में जाते हैं तो लोगों का ये ख्याल है कि आर्टिकल 17 हर चीज की इजाजत देता है। इन माय व्यू आर्टिकल 17 इज a right of association which is a fundamental right of every citizen, but when he enters into election then this election act will Yes, apply or not, but- because the election is to be conducted under the election act, Yes. which is also but protected the under fundamental right sub-article 3 but of the article fundamental 200. right to contest election Yes. is granted under Article नहीं, 17. ये फंडामेंटल राइट्स It's a जो right होते हैं है। फैसल Every साहब, right is controlled by some reasonable restrictions imposed by the law. Even Article 19, freedom of speech and expression, it is restricted. Every right is subject to reasonable restriction imposed by the law. There is no fundamental right which is मैं open. आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। नहीं, फंडामेंटल राइट जो होता है बाय बर्थ आपको मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है। राइट टू वोट इज द क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट, वो आप एक एज तक पहुंचते हैं उसके बाद आपको राइट, और वो भी अगर आप अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए या बहुत सारे केसेस में नैब ने उनको कंटेस्ट करने से मना किया है सजा के तौर पे, तो वो तो स्टैट्यूट आपका राइट क्रिएट भी करते, कंट्रोल भी करता है। ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। किसी का वो नहीं है। There are fundamental three different kinds of right. One is a natural right, which is जो आप by birth कहते हैं, जिस तरह right to life है। Yes. This is a natural right. No one can tomorrow say that people don't have a right to life. Yes. Even if it's abolished from, it's an article taken away, it will still remain as one of the, जैसे आपने कहा, by birth, natural right. Then there are, of course, rights given by statute. See? But then there are fundamental rights which can only be taken away through an amendment in the constitution. Yeah, So I'm this, saying- yeah, that is why I'm लेकिन saying वो every कौन- fundamental right is regulated through some law. बिल्कुल, Even for the मैं उस बात पे आपसे एग्री कर रहा हूँ। अब मैं पहले सवाल की तरफ लेकिन आ रहा देखिए, आप अगर सेक्शन 60 पढ़ लें इलेक्शन एक्ट का, इट सेज एनी वोटर of a constituency may propose or second the name हूँ। of Section any 67 of what? 60 of election act। Election Act. जी है आपके सामने? जी जी। ये पार्टी का जिक्र नहीं करता, कैंडिडेट का जिक्र करता। सुने तो पढ़े 60 पढ़े। Any voter of a constituency may propose or second the name of any qualified person to be a candidate for member of for that constituency, provided that no voter shall subscribe to more than one nomination papers either as proposer or seconder. अब पार्टी का इसमें रोल कहाँ पे आता है? When that candidate applies to the party and request for allotment of symbol, वो पार्टी अगर चाहे अपना सिंबल उसे दे, जिसको हम टिकट कहते हैं आप आम अल्फाज में, along with उसको सर्टिफिकेट, लव 66 में सर्टिफिकेट यूज हुआ। और फिर अगर आप फर्दर जाए पार्लियामेंट में, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी। रंगी से देख रहे हैं, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, देयर पार्लियामानी पार्टी। पार्लियामानी पार्टी वो है कि जो कैंडिडेट जीतते हैं वो आपस में एक पार्लियामानी पार्टी फॉर्म करते हैं और एक उनका सरबरा होता है। दे आर नॉट बाउंड बाय द पॉलिसी ऑफ द पार्टी। So the right to election is a right both Right of of an every individual. voter Yes. as well as every political party. This is my contention. मैं ठीक सर पहला सवाल, पेज 18 एक पैराग्राफ पढ़ूंगा and then I'll move on to the first question. Page 18 para 27 and then I move on to the first question.
The fundamental rights enshrined in Article 17(2) and 19 of the Constitution thus underscore the significance of political participation and freedom of expression, both of which are essential to the functioning of a representative democracy. Article 17(2) guarantees the right to form or join political parties, highlighting the vital role of political participation in safeguarding democracy, while Article 19 upholds the freedom of expression, which is integral to the electorate's ability to influence the formation of government by expressing their choices through their votes. Together, these articles emphasize the importance of electoral integrity and political parties, ensuring that every citizen's voice and choice are heard and represented in the political process. So these are the principles on the basis of which this judgment seeks to answer these four questions. Ab pehla sawal. What is the consequence of declaring a political party ineligible to obtain an election symbol under Section 215(5) of the Elections Act 2017? Does such a declaration affect the political parties' other constitutional and statutory rights? That's the question. ठीक है? वही क्वेश्चन आएगा whether it was subject matter of the list before the जी, उसका भी जवाब दिया आगे जाके क्या ये मेजॉरिटी। सवाल था अदालत के सामने जी। या ये वो हमारी पिछली जजमेंट को इन अ वे इनडायरेक्टली रिव्यू हो रहा है? नहीं, कोई रिव्यू नहीं होता। ये सारे आप discussion देखिएगा, उस पे है। कोई ये रिव्यू नहीं। सारी डिस्कशन ही उस पर है। और रिव्यू और अगर इसके अगर फॉर द आप सपोज कर लें जी कि एक पार्टी कोई भी पार्टी वो बैन हो गई जी जैसे कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आने के बाद क्या वो बैन किसी भी कैंडिडेट को उसके राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन को इन्फ्रिंज करे? नहीं, तो every candidate contested elections. contested election, but they were stopped from being declared as PTI affiliated candidates. That is what your lordship वो is. तो फिर उस लिटिगेशन अच्छा ये था कि वो ही चैलेंज किया जाता, उसको चैलेंज ठीक है, आज का क्लोज करें। आइए Thank you, sir. Mr. Faisal Siddiqui is on his legs. 16th next adjourn to 16th of June 11:30. Thank you, sir. I'm very grateful. अब एक हेयरिंग मिलेगी आपको। नहीं सर, 2 hearings at least. मैं आपसे मर्सी पिटिशन डालूंगा। मुझे मालूम है आप मना करते फिर मान जाते। मैं एक नहीं 4 मर्सी पिटिशंस फिर डालूंगा। बाकियों का टाइम लेकिन मैं ज्यादा नहीं। अगर 2 तक वो तो उनसे पूछे बगैर ये तो मैं इजाजत देता हूँ, मगर 2 तक महदूद है। थैंक यू। और 2 को हम इस तरह करेंगे सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, फिर 11 से 2 तक, फिर अगर आप यूँ 2 दिन रख लें तो आई फिनिश सर। देखिए फिर बाकी कटेल हो जाएगा टाइम। नहीं कटेल होगा। मोर देन 10,000 सर द पॉइंट इज कि कुछ आर्ग्यू ही नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू फाइल किया है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मुझसे जितने सवाल पूछे गए उनसे तो कोई सवाल ही पूछा नहीं गया। इसलिए आपको पहले दिन हमने कहा कि आपको रिव्यू सपोर्ट करनी चाहिए। अब देखिए जो रिव्यू पिटिशनर है, सर वी विल रेजिस्ट, वी विल नेवर गिव इन। फैसल रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्ग्यू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा What is that judgment? सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता। ये केस 2 दिन में खत्म हो आपका जाता। मतलब है गलती- बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच। वो रीजन आ जाएंगे। जी एंड सर एन एडवांस्ड ईद मुबारक टू ऑल योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं एक साइड कर रहे थे ना आपने, तो खान साहब आप SIC की है ना? खान साहब और भंडारी साहब को पहले करा नहीं सर, मैं अर्ज करूं। नहीं सर, आई एम आल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है। सर करने दे सलमान साहब नहीं को सर, आपके बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करने। जी जैसे सलमान को थैंक यू कम आफ्टर फैसल एंड देन सर यू वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील होंगे। उसकी तरफ से No, sir. Of course, it's- We will resist. We will not give in to injustice, sir. This is injustice, sir. What? जी. Thank you, sir. धमकी है, पूरी धमकी है।